लूंगा। और बच्चों के इस भाव को माँ समझ रही हैं। क्या मांग रहा है वह? चंदा मामा। चंदा मामा उतारने की चीज तो नहीं, तो कहा बेटा ये तो माखन है। और माखन का नाम कह करके टालना चाहती, पर कन्हैया अपने इशारे से चंदा मामा की ओर दिखा रहा है। कुछ सखियां आ गई, गोपियां, अरे जसोदा ये लाल आज मचल रहा है। का सखी ये तो ऊपर इशारा करता, अरे बेटा ये राजहंस है, राजहंस। तो मैया मैं राजहंस लूंगा। अब राजहंस भला कैसे संभव हो? वो राजहंस नहीं चंद्रमा है, उतारा नहीं जा सकता। जसोदा जी ने कहा अरे सखी तुम मेरे लाल को क्यों भरमाती हो? अरे बेटा ये माखन है। कहा मैया तो माखन दे, तो घर से लाकर माखन दे। नहीं घर वाला नहीं खाऊंगा, मुझे वो माखन चाहिए। कहा बेटा ये माखन खराब है, इसमें देखते हो ना जहर लगा है, बीच में काले काले धब्बे चंद्रमंडल में। कहा माखन में जहर? कहा हाँ हाँ, अरे ये माखन समुद्र से निकला था तो उसमें जहर लग गए। अरे माँ कितनी गायों ने दूध दिया कि समुद्र बन गया? अरे बेटा गाय के दूध से समुद्र थोड़े बनता है, जो भगवान माँ की छाती में दूध देते वो दूध का समुद्र भी बना देते। सारी कथा सुनने के बाद चंद्र के भी प्रागट्य का स्थान समुद्र मंथन की लीला में कहा गया है, विष भी वहीं से निकला है, इसलिए वो विष इस माखन में लग गया। बेटा घर का माखन खा ले। पर नहीं मानते भगवान, बार बार हट करते कन्हैया को झुंझला करके, ये तो चंदा है, तो चंदा है तो दे। अब भगवान चंदा मामा की अपेक्षा करते हैं। बोलो गिरिराज भगवान की जय। आने वाले हैं भगवान, कुछ ही क्षण बाद हम उस संवाद की ओर बढ़ेंगे। एकांत मन से भी भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं। भगवान गोविंद ने कहा माँ मुझे दे। अब तो क्या था, जसोदा माँ हठ में आ गई। सोने के परात में जल भर करके आंगन में रखी। चंदा मामा उतर आया, लाल हमारे थपकी दे देकर खेलने लगे। भगवान घुटरुन चलते, बोलना सीखा ही था और इतना आनंद दिया। अब माँ को लगा कन्हैया तू चल लेता बेटा, चलना सिखाऊं तुझे। आंगन में लाल को खड़ा किया और माँ उंगली पकड़ के आओ मेरे लाल, आओ मेरे लाल। कन्हैया खड़ा होता है और फिर लुढ़क के गिर जाता है। माँ उठ के खड़ा कर देती, आओ लाल, आओ 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 मेरे लाल। अरे चपल, बस 2 कदम चले भगवान गिर गए। अद्भुत दर्शन है सज्जनों। माँ जसोदा लाल को चलना सिखा ही देती है। कन्हैया ने जब चलना सीख लिया तो क्या कहना। एक दिन कोई फल बेचने वाली इसी सड़क के किनारे से जा रही थी। फल लो, फल लो। अब कन्हैया को क्या पता फल मुफ्त में मिलते हैं कि पैसे लगते हैं। तो चल पड़ा। तो आंगन में जो अनाज सुखाए जाते हैं, हम लोग किसान लोग अनाज में धूप लगाते हैं, तो अंजलि में भगवान ने अनाज भर लिया। कन्हैया को लगता है कुछ दे के ही कुछ लिया जाए। उन्होंने अंजलि भरा और दुलकते जाते, अभी तभी तो सीखा ही है, नया सीखा है कन्हैया चलना। दुलकते हैं, गिरते हैं, तो अंजलि का अनाज बिखरना शुरू हो गया। और फल बेचने वाले के पास जब पहुंचे तो इनका अंजलि रिक्त हो गया, खाली हो गया। फल बेचने वाली ने मुखारविंद का दर्शन किया, कृतकृत हो गई, गदगद हो गई, मुखलावण्य के सुख में डूब सी गई। होश में आकर के उन्होंने गोविंद के हाथ में फल भरा। अब इस फल को देखकर कन्हैया, अब लगता जब कभी देखा ही ना हो, इतने भगवान आकर्षण से फल को देखते हैं। भगवान फल को नहीं देखते, फल देने वाले की स्थिति पर विचार करते हैं। ये फल ही बेचती रहेगी क्या, कि जीवन भी बदलना चाहिए। भगवान ने संकल्प किया, मुझे जिसने फल दिया मैं उसको आज वैभव से परिपूर्ण कर दूं। संकल्प होने से टोकरी रत्नों से भर गया। फल बेचने वाली टोकरी लेके घर में गई, टोकरी का ऊपर का कपड़ा हटाया तो रत्नों से परिपूर्ण था। भगवान का दिया दूर न जात, भगवान को अर्पण करे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति पूर्वक कोई फल फूल जल कुछ भी अर्पण करता है, मैं परमात्मा बड़े भाव से पाता हूँ। उस फल विक्रेणी के फल को भगवान ने लिया तो खाली भगवान लेने वाला काम करे तो भगवान फिर कैसे। उन्होंने देने का संकल्प किया, रत्नों से टोकरी भर दी। ऐसे दिव्य दिव्य चरित्र है। नित्य लीला बिहारी भगवान चलना चुकी सीख गए हैं। अब तो कभी कभी गौशाला में जाते हैं, कुसमय में
बिना समय में ही बछड़ों को खोल देते, गाय दोपहर में दूध पिलाने लगते बछड़ों को। अब ये लीला सब विचित्र है। जसोदा जाती बछड़े को बांध के आती, ये रोज का काम हो गया। हमेशा माँ का मन कन्हैया में अटका है। एक बार कन्हैया गौशाला में गया और बछड़े के रस्सी खोली, बछड़ा चल पड़ा और भगवान पूंछ पकड़ के लटक गए। अब बछड़ा दौड़ रहा है, भगवान छोड़ नहीं रहे, तो गौमूत्र और गोबर में सने जा रहे हैं पर पूंछ को नहीं छोड़ते। अब ये गोबर का इतना सुंदर दिव्य श्रृंगार करके भगवान आए, माँ नहलाती है, धुलाती है, नित्य की लीला है। अब कन्हैया में रमी गोपियां इस सुख को लेना चाहती है। एक बार भगवान के गौशाला में, जहां लाखों लाखों गाय हैं, गोबर लेना होता है क्या किसी का पड़ोसी से, पर ये गोपियां कोई ना कोई बहाना चुनती है। अब कन्हैया बोलने लगा है, उसकी मीठी मीठी वाणी सुनने का मन करता गोपियों को। अरे लाल, मैं तेरा गोबर ले लूं? तो मना करते, अरे बेटा मैं दे दूंगी तो ले ले। का तो फिर मैं जितना ले जाऊं तू गिन लेना। का मैं थोड़ी पढ़ा हूं, तो तू पढ़ा नहीं या मैं भी गवारन, तो मैं ग्वालिन वैसे पढ़ी नहीं या तुम भी पढ़ा नहीं, तो ये अपने काम होंगे कैसे? तो कन्हैया, अच्छा ठीक है, मैं एक उपाय करती हूं, गोबर लेकर के जाऊंगी और तू अपनी माँ से बता देना कि हमने गोबर लिया। गोबर की टोकरी उठाई, एक फूल में गोबर लगाया, लाल जी को एक टपका लगा दिया। वो एक टोकरी ले गई, दूसरी उठाई, दूसरे ने एक टपका लगा दिया। पूरे भाल पट में गोबर का गोविंद को श्रृंगार हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गोबर वाली लेके गई गोपियां, कन्हैया घर आए। अरे मेरे लाल, आज किस प्रेमी ने आपको गोबर का श्रृंगार किया? का श्रृंगार थोड़े है, ये गोबर लिया उसकी गिनती है, पढ़ ले। ये तो जितना गोबर लिया वो लिखा है, ना कि कोई श्रृंगार किया है। एक गोपी ने गोबर उठाया अपना, तो ये तो लीला है, ब्रजवासियों का सुख तो है भगवान। अहो विधिना तो पे अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजो यही ब्रज बसिवो। ब्रज का सुख जिस भागशाली को मिला है वो जाने, हम सब तो छाया भी नहीं जानते। क्या कहा जाए, इस रस का कोई वर्णन कर सकेगा? शब्द में नहीं आता। सज्जनों, अद्भुत अद्भुत सुख है। इस लीला को समेटना बड़ा कठिन होता है। बाल कृष्ण की बाल लीला अद्भुत है। नित्य लीला विहारी भगवान खेलते खेलते आते हैं। एक दिन भगवान ने माखन के लिए मटकी में हाथ डाला। नन्हे से लाल, उनको लगता है कि हमें कोई देख रहा है। प्रत्येक स्तंभ मणियों का स्तंभ है बाबा का, तो प्रतिबिंब बन रहा है। अब भगवान कन्हैया, अरे लाला मेरी माँ को नहीं कहना, मेरी माँ को नहीं कहना। अब ये आवाज़ देते हैं और प्रतिबिंब में सारी प्रक्रिया ऐसी ही जैसे आपने दही में हाथ डाला ही था कि मैया झरोखे से देख रही थी, बहुत सुख मिल रहा था। लाल चोरी करता है तो झरोखे में खूब आनंद लेकर कहा, अरे चपल तू चोरी करता है? शक पका तो गए। अच्छा, आकर हाथ पकड़ा, तूने चोरी किया लाल, ये अच्छी बात है। कहा मैंने चोरी नहीं किया, चोरी तो तूने किया। अभी अभी दही में तेरे हाथ डूबे हुए, मुख में लगे। कहा माँ, इतने आए थे ग्वाल वाल, सब दही लेने वाले थे, मैंने सबको मना किया है, सबको मना किया, पर तेने मना किया, तेरे मुंह में तो लगे हैं। अच्छा ये बता, अब तक हाथ तुम्हारे घुसे हैं ना दही में? ये तो प्रत्यक्ष है। कहा माँ, तूने ये पद्मराग मणि का जो कंगन बनाया ना, हाथ जलते रहते हैं, तो जलन हुआ तो मैंने दही में हाथ घुसेड़ दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मैंने जलन मिटाने के लिए हाथ घुसेड़ा है, न कि दही की चोरी किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये आपके लाल जी हैं, आहा बड़भागी जीव, इनको मूर्ति मत मानना, ये पीतल के नहीं है। ओहो, इनकी अद्भुत अद्भुत लीला है। जिसने प्रेम दान किया है उसने पाया है। आज एक गीत सुनते होंगे शायद कैसेट में, एक मैया वृंदावन गई मूर्ति लाई। अरे भाई, वो केवल गीत नहीं है, वो तो आपके साथ भी संभव है। आप भी इस रस को ले सकते हो। ये बेप्राण नहीं, निष्प्राण। लोग कहते हैं कि हमारे भगवान को हमने प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराया। कैसे अभागे लोग हैं कि प्रतिष्ठा नहीं कराया। अरे एक बार तुमने रोटी दिखाया कि नहीं? अगर दिखा दिया तो उनमें प्राण आ गया। भगवान में प्राण डाले जाते हैं क्या? किसकी ताकत है प्राण डाल देगा? वो तो सदा जीवंत है। सृष्टि बनाई, निर्जीव भगवान बनाए नहीं। भगवान ने जो संसार बनाया वो सजीव है, निर्जीव तो होता नहीं। विज्ञान में पढ़ते हैं ये सजीव है निर्जीव है। अध्यात्म में निर्जीव तो एक
कण भी नहीं होता। और निर्जीव सजीव होता कैसे, आप समझो। अपने पुरानी दीवार के साथ पीठ लगाकर बैठ जाओ तो उसमें से दीवार झड़ता है कि नहीं, तो उसके मिट्टी कपड़ों में लग जाता है। तो लोग कहते अरे अब ये इसका मसाला मर गया है, मतलब इसकी जान निकल गई, अब झड़ रहा है। तो इससे क्या अर्थ निकलता है, इस मसाले की जान आज निकली, इसका मतलब अब तक इसमें जान था। आप ही ने तो उत्तर दिया, हम थोड़े कह रहे हैं। पुराने दीवार में कपड़े में लगा सुर्खी उतर के, बालू उतर के, तो आप कहते हैं अब इस मसाले में जान नहीं है। इसका मतलब क्या, अब तक इसमें जान था। तो आप तो स्वीकार करते हो निर्जीव है कौन है, इसलिए सारी लीला चेतन है, हमारे मूर्ति नहीं है। इससे खेलो, खेलो इनसे, मचलो इनसे, आनंद ले सकते हो। हरिभक्तों क्या कहा जाए, मेरे लिए तो बनता नहीं कुछ कहते, इतना अद्भुत सुख है भगवान का। सज्जनों, नित्य लीला बिहारी भगवान आज खेलते खेलते आए। अम्मा यहाँ दही मंथन कर रही थी, पीछे से कन्हैया ने आंख बंद कर दिया, ये कोई और नहीं होगा, मेरा ही चपल है। माँ ने दूध का मंथन छोड़ हाथ पकड़ा, गोद में लिया और पयोधर पान कराने लगी। दूध पिलाया कन्हैया को, जम के पिया। तब तक चूल्हे पर चढ़ा हुआ दूध उफनने लगा। उफनते दूध को देखकर जशोदा ने लाल को उतारा और दूध की ओर बढ़ी। कन्हैया को लगा मेरी माँ को मुझसे भी प्यारा दूध ही है, तभी तो मुझे नीचे रखा। तो उनको रोष आया, दूध से पूछो तुम्हें क्या हुआ भाई, तू उफनने क्यों लगा। जशोदा ने लकड़ी तो लगाई नहीं चूल्हे में, जो जलता था जलता था। वो पद्मगंधा गाय की दूध था। वो विचार कर रहा है, जशोदा तेरे दूध कभी कम भी होंगे क्या, तू ही पिला पिला के लाल का पेट भर दोगे तो मेरा क्या होगा, अब मैं जी के क्या करूंगा। भगवान को जो अर्पण ना हो उसका जीवन व्यर्थ है, इसलिए मैं जल जाऊंगा। और वो दूध जलने को आतुर हो गया। बिना अग्नि के, बिना ताप के चूल्हा में जलन नहीं था, पर दूध उफन करके अग्नि में गिरना आरंभ किया। हा, वहां कोई अचेतन है ही नहीं, कन कन चेतन है। सज्जनों, आज गिरिरा भगवान कृपा से कन्हैया की इस पावन लीला में दूध शांत क्यों हो गया। पानी तो नहीं डाला, पानी डालते दूध शांत होता है, पर सीधे शांत। अरे मैंने तो उल्टा ही सोचा, ये मेरी माँ कितनी दयालु है, गोपाल जी को छोड़कर मेरे पीछे मेरी संभाल में आई, भक्तों के रक्षण में आ गई, तो इस भाव से दूध संकोच में आया। ऐसी विचित्र लीला है ब्रज की। सज्जनों, भगवान श्याम सुंदर ने एक पत्थर लिया और मटकी फोड़े, दही बिखर गया। जशोदा आई, अरे चपल तूने क्या किया, सारे दही बहा दिए। भगवान जाकर के चुपके से पुराना माखन जिसमें मटकी में रखा है उस घर में चले गए। उखल पर बैठकर बासी माखन कन्हैया ने खाना आरंभ किया। बासी माखन जब खा रहे थे तो मैया आई हैं, अच्छा चपल तैने बर्तन भंडा फोड़े हैं, दही बिखेरा है, आज तुमको मैं बांधूंगी। इस उखल से तुम्हारा संबंध बना, इसके संपर्क से तूने चोरी किया। कन्हैया सुना केवल और भग गया। कन्हैया के पीछे पीछे जसोदा पकड़ने को आतुर हो रही है। जहां कोई बड़े बूढ़े घर गांव के मिल गए, पल्लू डालती है, मुंह ढक लेती है। जहां लोग हटे तो दौड़ पड़ती है। कन्हैया के पीछे पीछे चलते चलते श्रम से थक गई, पसीना बहने लगा, बाल के श्रृंगार झरझर कर गिरने लगे। भगवान श्री सुखदेव का तेरा जन, इन श्रृंगार ने सोचा, जसोदा तेरी साज सज्जा के लिए हम लोग तुम में आकर समा तो गए थे, पर मेरे गोविंद को दुख दे रही हो तो हम तुम्हारा श्रृंगार वर्धन नहीं करेंगे, हम उतर जाएंगे। सारे श्रृंगार झरझर कर जशोदा के गिरने लगे। आहा, थक करके खड़ी हो गई। अरे बेटा आजा। कहा माँ मुझे डर लगता है। कहा डर, किस बात का डर, तेरे हाथ में छड़ी जो है। मैया ने सोचा बहुत देर से घूम रहा है लाला, छड़ी का डर लगता है, क्यों ना फेंक दूं इसे। माता जसोदा ने हाथ की छड़ी ज्यों ही फेंका तो कन्हैया उसी समय मां की गोद में आ गए। कन्हैया को हृदय से लगाया, छाती शीतल हुआ है मां का। कृतकृत हुई और लेकर लाल को चली। बाबा सुखदेव का तेरा जन, आपने इस कथा में कुछ देखा क्या। जशोदा पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे भागा जा रहा था, पर तब तक जब तक हाथ में छड़ी था। जहां जशोदा जी ने छड़ी का त्याग किया तो कन्हैया चलकर गोद में सिमट गए। हे हरि भक्तों,
संसार में दान करो, पुण्य करो, सेवा करो, सत्कर्म करो, पूजा करो, भक्ति करो, पर डंडा लेकर मत चलो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये डंडा अहंकार है। जिसके जीवन में भक्त को भक्ति का अहंकार, दानी को दान का अहंकार, ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार, तपी को तप का अहंकार हो गया, इस डंडा से भगवान भागे फिरते हैं, पास नहीं आते। जिस दिन साधक दानी दान का अहंकार छोड़े, ज्ञानी ज्ञान का अहंकार छोड़े, भक्त भक्त का भक्ति का अभिमान छोड़े, उसी दिन भगवान चलकर आते हैं। हमारा चलना रुक जाता है। आप खड़े हो जाओ, भगवान आप तक चलकर आएंगे। सज्जनों, जीवन में कभी स्वांग न बने, अहंकार न बने। यशोदा ने अभिमान का प्रतीक हुआ दंड का त्याग किया, कन्हैया गोद में सिमट जाते हैं। बोलो नंदन नंदन भगवान की जय। सज्जनों, लाल जी को लेकर आई है यशोदा मां। मन में आया बच्चा का मन कहीं चंचल हुआ और ऐसे दुर्गुण और कोई सीख ले, चोरी करने की आदत पड़ जाए तो ठीक बात नहीं है। उदंड हो गया, बर्तन भांडा फोड़ डाला है, तो क्यों नहीं आज इसको थोड़ा दंड दे दूं कि डर जाए। पुनः इसको उखल में बांधने का संकल्प मैया ने किया। हाथ पकड़ा, चल, तू खल है, अब वो उखल है, तू प्रधान हो, उप्रधान, ऊ लगने से उप्रधान होता है। उखल के संयोग से तुमने खलत्व को पूर्ण किया, अपनी दुष्टता को सफल किया, उखल के साथ तुम्हें मैं बांधूंगी। और मैया रस्सी लाकर कन्हैया के कमर में लपेटे देकर उखल पर बांधना चाहा, 2 अंगुल छोटा। ये क्या हो गया? फिर दूसरे रस्सी जोड़ी, फिर एक पलटा घुमाया, 2 अंगुल छोटा, फिर रस्सी जोड़कर एक पलोटे दिए, 2 अंगुल छोटा। अब बड़ी चकित हो रही है कि मुट्ठी भर का तो कमर है, पर बांधती जा रही हूं, 2 अंगुल छोटा, 2 अंगुल छोटा, यह सब क्या है? तब तक कुछ सखियां आई। अरे यशोदा क्या करती है? आज अपने लाल को बांधूंगी, इसने बड़े काम बिगाड़े हैं। कहा तेरे लाल के भाग में विधाता ने बंधना लिखा ही नहीं, तो तू क्या बांधेगी यशोदा? ये जगत को बांधने वाला क्या बन सकता है? पर मां यशोदा का हटता पूरे गांव की रस्सी मंगाना पड़ जाए, पर कन्हैया को बांधूंगी ही। मां ने जब ऐसा संकल्प किया, गोविंद ने कहा जब मां का संकल्प हुआ गांव भर का रस्सी लाके बांधूंगी, तो देर क्यों लगाना, बन जाना चाहिए। गोविंद ने संकल्प किया और पट अगली रस्सी में गांठ पड़ गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री दामोदर भगवान की जय। दाम नाम रस्सी का, उदर नाम है पेट का। पेट पर जिनको रस्सी बांधा गया वो दाम उदर दामोदर भगवान हो गए। कार्तिक महीना में ये लीला घटित हुई थी, इसलिए कार्तिक महीना का नाम दामोदर मास है। इसलिए भगवान की अधिकतम लीला कार्तिक मास में घटित हुआ है, भगवान का नाम दामोदर हुआ। सज्जनों, भक्त और भगवान के बीच में हठ की परंपरा है। जब कभी भक्त हठ कर ले मैं ये करके छोड़ूंगा, तो भगवान संकल्प अपना छोड़ देते हैं, भक्त को अवसर देते हैं, भक्त सफल होता है। 2 अंगुल ही छोटा क्यों हो रहा था? भगवान गोविंद इशारा में कहना चाहते सज्जनों, जगत में जीने के लिए 3 गुण हम सबको प्रकृति ने दिया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। पर सात्विक जीवन में ही आपके जीवन की सफलता है, सतोगुण में ही देवादि की प्राप्ति है। उत्तम गति सतोगुणी का ही होता है। इसलिए रजोगुण तमोगुण का अपने जीवन में त्याग करते रहना चाहिए। आप 2 गुणों से उपराम जब होंगे तो भगवान आपको सहज मिल जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में सतोगुण के रहते तमोगुण रजोगुण का त्याग करें, 2 गुणों का त्याग करें, सतोगुण से भगवान को साधे। बहुत सारे भाव हैं, वहां नहीं ले जा करके अंतिम बात कि भगवान को अपने मन में संकल्प था आज मेरे 2 भक्तों का उद्धार करना है। वो 2 भक्त कौन है? यमला अर्जुन। यम माने होता है 2 यानी जोड़ा, अर्जुन माने अर्जुन वृक्ष जिसके छाल के लोग रस पिया करते हैं आजकल, वही अर्जुन का वृक्ष था। पर जमल था, जुड़वा वृक्ष एक साथ उगा हुआ था, इसका नाम जमलार्जुन हुआ। 2 एक साथ 2 पेड़ उगे थे, इसलिए इसका नाम जमलार्जुन था। जोड़े अर्जुन के वृक्ष भगवान को उखल में मां बांधी घर के काम में लगी और कन्हैया अपने काम में लगे। देहली ऊंचा आंगन नीचा, उखल को नीचे गिराए और चढ़ गए। नीचे उतर गए कन्हैया और उखल को खींचते खींचते वह द्वार पर लाए जहां वह 2 वृक्ष था। वृक्ष में उखल को अड़ाया, आप सामने हो गए। एक बार गोविंद ने देखा, तर तर की आवाज, वृक्ष धराशायी हुआ। युग माया से कहा ये आवाज ब्रज में ना जाए तो हमारी घटना हमारी लीला अधूरी रहेगी। योग माया ने भगवान को सहायता पूरे काल में दिया, लीला में उस आवाज को अपने में छुपा लिया, कहीं कोई आवाज नहीं। 2 पुरुष खड़े हुए, दिव्य देव रूपधारी 2 पुरुष
और भगवान की स्तुति करने लगे। नमः परम कल्याणाय नमः परम मंगलाय वासुदेवाय शांताय जदूनाम पतये नमः। हे जदुनंदन श्याम सुंदर, हे परम मंगल, हे करुणाधार, हे सर्वेश्वर श्याम, मैं आपकी शरण में हूँ। बहुतों मंत्र में स्तुति करके भगवान को कीर्ता, भगवान को मनाया। भगवान गोविंद ने कहा, हे जुगल पुरुष, आप दिव्य देव देहधारी हो गए, देवता का स्वरूप आपका दिख रहा है। इस समय आपकी ये दुर्गति कैसे हुई कि आप वृक्ष बन गए थे? दोनों ने अपना परिचय दिया। महाराज, मैं कुबेर का पुत्र, धन के स्वामी जो कुबेर हैं, मैं उनका बेटा था। मेरा नाम था नलकुवर। दूसरे ने कहा मेरा नाम था मणिग्रीव। अच्छा, कुबेर देवता के बेटे थे आप, फिर आपको वृक्ष की जोनी मिली? हाँ, गलती हो गई। हिमालय क्षेत्र में मंदाकिनी गंगा में पत्नियों के साथ हम लोग जल विहार कर रहे थे। उस लीला क्रम में बावरुनी मदिरा पी करके हम लोग मत थे, होश शरीर तक का भी नहीं था। उस समय भगवान नारद उस रास्ते से जा रहे थे। भगवान नारद ने मेरी दुर्दशा देखी। हमारी पत्नियां सहज संकोच में आकर के अपने धर्म की रक्षा की मर्यादा में आ गई, पर हम दोनों वृक्ष की तरह जल में बहते रहे। भगवान नारद ने कहा, देवपुत्र होकर तुमने मर्यादा का इतना तिरस्कार किया है, दरखत की तरह जल में बहते हो, जाओ वृक्ष की जोनी मिले। हम दोनों भाई वृक्ष की जोनी को प्राप्त हुए। आज ठाकुर जी कृपा से आज आपने हमें उद्धार किया है। कहा कुछ अभिलाषा हो तो मांग लो। अब जमलार्जुन ने क्या अभिलाषा किया? पूरे भागवत में एक ही मंत्र काफी है सीख लेने के लिए, अगर इस पर अमल हो जाए जीवन में तो। कहा, हे भगवान, हमको बस इस मंत्र का जो वरदान है वो दीजिए, ताकि मैंने जीवन किस लिए जीव को मिला वो समझ लिया है। अब जो यह हमारा जीवन है आपकी सेवा में लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न्यः स्मृत्या शिरस्तौ जगत प्रणामे दृष्टि शताम दर्शने भवत्तनूनाम। हे गोविंद, अब हमारी वाणी निरंतर आपका जसगान करे। वाणी गुणानुकथने, हम निरंतर आपका जसगान करें। श्रवणौ कथायाम, दोनों कान से आपके चरित्र का निरंतर श्रवण लाभ लें, दोनों कान से आपकी कथा सुने। हस्तौ च कर्मसु, इन हाथों से आपके लिए सत्कर्म करें, सेवा करें, तुलसी चुन कर लाएं, पुष्प चुन कर लाएं, चंदन घिसें, माला गुथें, वस्त्र सिलें, भोजन पकाएं, एक एक जो भगवान की अर्चा का सामग्री जुटाना, इन हाथों से हम सेवा करें। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, और मेरा मन आपके चरणों में रम जाए। फिर कहा मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव जगत प्रणामे। हे नाथ, यह मस्तक जावत जो जगत दिखाई दे रहा है सबको आपके रूप में देखते हुए सबको हम नमन करें। बाबा तुलसी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो भगवान गोविंद से आज मणिग्रीव और नलकुवर ने कहा कि हम जगत प्रणामे, यह मस्तक जगत को प्रणाम करने में झुके। दृष्टि शताम दर्शने भवत्तनूनाम, हे गोविंद, आपके ही प्रतिनिधि रूप में संत जो संसार में विचरण करते हैं, इन आंखों से मैं संत का दर्शन करूं, ऐसा सौभाग्य हमें प्रदान करिए। नलकुवर मणिग्रीव को भगवान ने उद्धार किया और दोनों दिव्य गति को प्राप्त हुए। योग माया ने उस आवाज को प्रकाशित किया। सभी ब्रजवासी दौड़ते दौड़ते आए। बाबा नंद, मैया जसोदा। बाबा नंद ने कन्हैया के पेट पर बंधी रस्सी को खोला, गोद में लिया लाल को और कहा, जशोदा तुम मेरे लाल को मार देगी क्या? आहा, पेट पर मेरे लाल को कितने रेखाएं उगाई हैं, तुमने रस्सी इस पर में बांधा है। अद्भुत चरित्र है। जशोदा को गोद में देने से मना करते हैं बाबा नंद, नहीं, आज से मेरा लाल है, मैं इसकी रख रखाव रखूंगा, मैं ही खिलाऊंगा, मैं ही पिलाऊंगा, और तुम तो इसको मारना चाहती है। जशोदा कातर हो जाती हैं, प्रेम गदगद हो कन्हैया को पुनः गोद में लेकर ये बाल कौतुक का सुख पाते हैं। ऐसे अद्भुत अद्भुत चरित्र हैं। ब्रजवासियों को लगा कि हमारे लाल पर बार बार संकट आता है, इसलिए इस गांव को हमें छोड़ देना चाहिए। बाबा नंद ने उपनंद आदि से राय विचार किया। सब ने कहा, हाँ बाबा, जहां मेरे लाल सुखी हों वही मेरे लिए योग्य स्थान होगा। मेरे ठाकुर श्याम सुंदर को दुख हो रहा है तो यह गांव मेरे लिए योग्य नहीं, त्याग करेंगे। सभी ब्रजवासियों ने तत्काल निर्णय लिया। अगले ही दिन सब के सब मन बदल लिया कि हमको ये गांव छोड़ना है। तो जाए कहाँ?
कहा पावन वृंदावन नाम पसव्यम नवकाननम, एक सुंदर वृंदावन है जहां हमारे गोधन के चरने के विराट उस विशाल क्षेत्र होगा। हम सुखी होंगे, बच्चे सुखी होंगे और गोधन को चरने खेलने के लिए घूमने के लिए अवसर प्राप्त होगा। वृंदावन धाम की जय। वृंदावन में जा करके अपने निर्वाह करें, ऐसे मनोरथ करके रात्रि में सब तैयारी की। प्रातः काल सबके सब पावन वृंदावन धाम पहुंचे। अर्धचंद्राकार सबने गो आदि को बांधा। दिव्य लीला, दिव्य स्वरूप, दिव्य दर्शन, कल कल छल छल धारा जमुना जी का सुंदर सुंदर कदमवादी के वृक्ष किनारे तट पर, जमुना के तट का वह मनोरम भाग और दिव्य वृंदावन में सघन सघन पत्तों वाले वृक्ष, लता, गुलमल, इन सब की शोभा से सब कृतकृत हो गए। ये पावन वृंदावन धाम है, बहुत दिव्य है, बहुत दिव्य है। हरिभक्तों, यह वृंदावन भगवान की कृपा से ही जगत में आया। भगवान श्याम सुंदर ने भगवती श्री राधिका को मनाए, देवी चलो हम सब संसार में भक्तों का हित करेंगे। राधा रानी धनसा संसार में आने से जब मना कर रही थी तो उन्होंने कहा, देवी तुम्हारे किसी अभिष्ट की पूर्ति करने से यदि यह संजोग बन जाए। कहा स्वामी हम संसार में जाए तो मुझे वृंदावन कहाँ मिलेगा, जमुना कहाँ मिलेगी, गिरिराज कहाँ मिलेंगे। भगवान गोविंद ने कहा मैं तीनों का इंतजाम करता हूं। अपने अवतार से पूर्व गोविंद ने 84 कोस गोलोक की भूमि को धरती पर उतार दिया। ये पावन वृंदावन धरती पर में दूसरा परत है। यह धरती का भाग ना होकर के परत पर परत है। यह 84 कोस की दिव्य भूमि गोलोक से भगवान ने पधराया। भगवती जमुना जो दिव्य गोलोक में बहती हैं, उन्हें कहा तुम कलिंदगिरी की पुत्री बन जा। आज जमुनोत्री दर्शन हम लोग 4 धाम की यात्रा में जाते हैं, वह कलिंद नाम का पर्वत है। कलिंदगिरी की पुत्री बनकर के कालिंदी जमुना पर्वत से नीचे उतर रही है। जमुना आ गई, अब रह गया गिरिराज गोवर्धन। भगवान श्याम सुंदर ने गिरिराज से कहा, गिरिराज तू भी जगत में जा भाई, हम लीला का सुख प्राप्त कर सकें, अवतार में मुझे सुख प्राप्त हो। गिरिराज गोवर्धन ने द्रोणाचल पर्वत का पुत्र बनकर के जगत में अपने आप को उपस्थित किया। काशी के एक संत पुलस्त नाम के ऋषि द्रोणाचल पर्वत से अपने पुत्र गिरिराज जी को मांगा कि बेटा हमें यह बालक दे दे गिरिराज, चूंकि काशी में रहने की जगह कम है, साधु गुजारा गुंजाइश साधारण इंजाम में ही कर पाते। गंगा जी के तलहटी पर बड़े बड़े भवन बने हैं, कहीं ठहरने और चलने तक का रास्ता नहीं, तो हम आसपास में कहीं से ठहरा करके पर्वत को स्थापित करेंगे, काशी के संतों को साधना भक्ति करने का अवसर मिलेगा। द्रोणाचल पर्वत ने कहा स्वामी मेरी ओर से तो मना ही नहीं है, पर हमारा पुत्र माने तो ले जाइए। द्रोणाचल ने मानो संत के स्वभाव से परिचित हो, कहीं साप आदि ना दें, डर के मारे पुत्र पर छोड़ा। गिरिराज गोवर्धन ने कहा महाराज आप ले तो चले, पर जहां रख देंगे मैं वहां से आगे नहीं जाऊंगा। महात्मा को तपोबल का विश्वास था, कहा हम तो ले चलेंगे, काशी में पहुंचा देंगे। महात्मा ने उस पर्वत को धारण किया और चलते चलते द्रोण पर्वत से आए कहां, जहां आपका पावन वृंदावन है। वृंदावन में जब द्रोणाचल पर्वत का पुत्र गिरिराज आए तो मन में सोचा भगवान तो लीला के लिए बुलाए और काशी में ज्ञानियों के बीच हम क्या करेंगे, प्रेमावतार श्याम सुंदर के प्रेम रस का पान क्यों न करूं। ऐसा करके उन्होंने भार को बढ़ाना आरंभ कर दिया। गिरिराज गोवर्धन इतना भार उठाए, महात्मा थक गए, आखिरकार वृंदावन में उनको पधरा दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जब पधरा दिया तब होश में आए, बेटा अब चलो। कहा बाबा कहे तो थे कि जहां रख देंगे तो फिर हिलूंगा नहीं। अब चिंता हुई, ऐसा क्यों हुआ, मेरे विश्वास में व्यवधान आया, मेरे सामर्थ्य घट गए। तो ध्यान करके बाबा ने देखा ये तो गिरिराज ने कपट कर लिया, तो उन्होंने साप दे दिया, जा तू नहीं जाता है ना, तो आज के बाद तिल तिल कर घटते जाओगे। मीलों में फैला हुआ पर्वत अब तो कोस में आ गया है, 7 कोस की, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। लोग भजन गाते हैं, 21 किलोमीटर का दायरा, वो भी कम हो रहा है। अब देखते हैं। चलिए ये गिरिराज जी हैं, तो भगवान के आगमन के लिए उनके स्वागत में जमुना आई, गिरिराज गोवर्धन आए और वृंदावन की पावन धरा धाम, ये दिव्य वृंदावन धाम है। हे भक्तों, मौका पापा समय बने, समय निकाल करके गृहस्थी से कभी कभी सबकी यात्रा करनी चाहिए। 2 पद गा लेते हैं, 2 पंक्ति का। संत लोग गाया करते हैं, भगवती मीरा ने वृंदावन को बहुत चाहा,
मोहे लागे वृंदावन निको, मोहे लागे वृंदावन निको, मोहे लागे वृंदावन निको, मोहे लागे वृंदावन निको, हो मोहे लागे वृंदावन निको, मोहे लागे वृंदावन निको, मोहे लागे वृंदावन निको, मोहे लागे वृंदावन निको। निर्मल नीर बहत जमुना में, 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 भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, मोहे लागे वृंदावन निको, 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 मोहे लागे वृंदावन निको। घर घर ठाकुर तुलसी सेवा, 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 भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, मोहे लागे वृंदावन निको, 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 मोहे लागे वृंदावन निको। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को, मोहे लागे वृंदावन निको, 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 मोहे लागे वृंदावन निको। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, मोहे लागे वृंदावन निको, ओ लागे वृंदावन निको, मोहे 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 लागे वृंदावन निको। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको, मोहे लागे वृंदावन को, 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 मोहे लागे वृंदावन को। श्री वृंदावन धाम की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। पुण्य सलीला भागीरथी गंगा जी के तट पर परमहंसावतार भगवान श्री सुखदेव मधुमय मंगलमय बाल कृष्ण लाल की पावन लीला का गान करते हैं। राजन, मेरे भगवान वृंदावन में पधारे, भगवान का नाम वृंदावन बिहारी हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रातः काल नन्हे नन्हे ग्वाल वाल अपनी गायों को लेकर चराने जा रहे थे। कन्हैया को ये अवसर अब तक नहीं मिला था। सबको जाते देख मचल उठे, माँ मैं भी गैया चराऊंगा। मैया हो तो चरी हो गाई, हम गाय चराएंगे माँ। अब जशोदा माँ रोहिणी माँ हठ में पड़ गई, बेटा तू थोड़ा सियाना हो जा, कुछ बड़े हो जा, फिर तुम्हें गाय चराने का अवसर दूंगी। पर मेरे लाल का यह पावन हठ, अंत मैया ने जाते हुए ग्वाल वालों को रोका, अरे लाला रुक जा रुक जा, मेरा कन्हैया मचल गया है, इसे भी साथ ले जा, ये भी बन देख लेगा। पर मैया ने कहा बेटा तू मेरी मान जा, अभी गाय चराने के लिए तुम्हारे पास कला नहीं, तू योग्य नहीं है, तू बड़े नहीं हो। ऐसा कर आज मैं बछड़े देती हूँ, बछड़े ठीक से चरा लाया तो फिर गाय भी दूंगी। बहकावे आए कन्हैया, मान लिया। बाल कृष्ण लाल और भगवान बलराम जी को माँ ने तिलक काढ़ा, गाय बछड़ों की पूजा की और 5-5 बछड़े आज सेवा में माँ ने स्वीकार कराया। बेटा जा तू बछड़ा चरा। भगवान का नाम वत्सपाल हुआ। बोलो वत्सपाल भगवान की जय। आज मेरे ठाकुर बछड़ा चराने चले। वन में भगवान का आना, भगवान इतने विनोदी, इतने सौहार्द संपन्न है। प्रेम सीखना हो, प्रीति सीखना हो और मैत्री सीखना हो तो कन्हैया के आचरण से। आज कन्हैया ने देर नहीं लगाई, जितने लोग थे सबका परिचय एक साथ कर लिया। साथ साथ जाने वाले ग्वाल वालों से नाम गाम पूछा, भैया तू कौन है, तेरा नाम क्या है। एक ने अपना परिचय श्रीदाम दिया, मेरा नाम श्रीदामा है। अच्छा और तेरा, उसने कहा मेरा नाम स्तोक कृष्ण है। मैं तो कृष्ण हूं, तू अस्तोक कृष्ण है। अच्छा तेरा, उसने कहा मेरा नाम अंशु है। और तुम्हारा, उसने कहा मेरा नाम विशाला और शव है। अच्छा भाई तुम्हारा नाम बता, उसने कहा मेरा नाम तेजस्वी है। तू तेजस्वी है। और तुम्हारा, उसने कहा मेरा नाम बरूथप है। तुम बताओ मेरा नाम, कहा मेरा नाम सुबल है। ऐसे 8 मित्र एक दिन में भगवान के तैयार हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान के। ये अष्ट सखा भगवान के, अष्ट सखा भगवान के वन में आए, वत्सचारण करना आरंभ किया। जमुना के पुलिन पर बछड़े चल रहे थे। आइए अब कंस के लिए हलचल है। ये गोचारण करने वाला, वत्सचारण करने वाला कोई साधारण नहीं, निश्चित ही मेरा काल है। तो क्यों नहीं इसको हम किसी न किसी बहाने से मृत्यु मुख में डालें। वत्सासुर नाम के एक असुर को पकड़ा और कहा जा इन दोनों को किसी भी प्रकार तू वध कर दे। आज वत्सासुर आया है वन में, कन्हैया के बछड़े गिनती के हैं, उसमें आकर मिल गया तो भगवान अपने बछड़ों को पुचकारते हुए नए बछड़े के पीठ पर भी हाथ फेर दिया और उस बछड़े के पीठ को सहलाते पूंछ पकड़ा और झटका देके धरती पर गिराया। वत्सासुर का उद्धार किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान सुखदेव कहते राजन, मुर नाम का पूर्व काल में एक दैत्य हुआ जिसके बेटे का नाम प्रमिल था। एक बार कामधेनु मां, उनकी बेटी का नाम नंदिनी है। नंदिनी गाय के थन में आकर बछड़ा बन के दूध पीने लगा।
नंदिनी गाय को थन में जब त्रास हुआ तो विचार किया, बछड़े तो रोज पीते पर दुख नहीं होता, ये कौन सा बछड़ा है, कैसा बछड़ा है कि आज मेरे छाती में दर्द है, थन में दर्द हुआ। माँ ने ध्यान किया तो असुर है, अरे दुष्ट, तुम बछड़ा बन के मेरी छाती का दूध पिया है तो जा बछड़ा हो जा। वही बत्सासुर हो गया। आज कन्हैया ने उद्धार किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे मंगलमय चरित्र हैं सज्जनों। नित्य लीला बिहारी भगवान नित्य ही वत्सचारण को आते हैं। अद्भुत लीला है। 5 साल तक की लीला है। 5 साल के कन्हैया है। 5 साल का उम्र जब तक है तब तक बाल। 1 साल का बच्चा शिशु 5 साल तक बाल, 6ठे में पौगंड, 7 में से 10वें तक कुमार, 11 से 15 में किशोर और 16 में जुबा हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अद्भुत लीला करने वाले मेरे गोविंद ने आज वन में आए और उन्होंने क्या किया, एक अघासुर नाम का अजगर है, वो अपना मुंह फैला रखा है। सभी ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया कन्हैया देख राजा कितना धर्मात्मा हो गया। क्या हुआ? कहा, अरे लाल पट्टी वाला सड़क बनाया है, किनारे के पर्दे भी लाल लाल हैं। अजगर का खुला हुआ मुख, लाल जिह्वा, लाल पट्टी है, लाल किनारी। उनको लगता किनारीदार कोई कपड़े का रास्ता बनाया हो, राजा कोई धर्मात्मा है। पर भगवान कन्हैया ने मना नहीं किया, जब तुमको लाल पट्टी पर चलना है चलो। गायों को लेकर गोपाल लाल पट्टी वाले सड़क पर चलना आरंभ किया। अजगर के पेट में बहुतों जब प्रवेश कर गए तब कन्हैया तो आया नहीं, और जब तक कन्हैया नहीं आया तब तक उस अजगर ने जबरे नहीं दबाया। मेरे गोपाल लीला पूर्ण करने के लिए स्वयं प्रवेश किए तो जबरा को चाप दिया। अजगर सबको पेट में ले लिया। भगवान गोविंद ने शरीर को बढ़ाना आरंभ किया और विस्तार करते करते भगवान इतने ही ऊंचे हुए जितना कि पूंछ से लेकर मुख तक का उसका शरीर था। इतने ऊंचे गोपाल हो गए। बिना किसी प्रभाव और प्रहार के ऊंचाई बढ़ाते बढ़ाते अजगर को 2 भागों में चीर करके बराबर कर दिया। अघासुर का उद्धार हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक से एक चरित्र हैं, सबके पूर्व कथा है, विस्तार न करते वाणी समेटते हैं, विश्राम पर आ जाते हैं। सज्जनों, अघासुर का उद्धार भगवान ने किया। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन या लीला पौगंड की बाल लीला थी भगवान की, पर यह कथा अपने गुरुजनों परिजनों को 1 साल बाद सुनाएंगे। यह लीला बच्चे छुपाते नहीं कोई बात, पर 1 साल छुपा कर रखेंगे। यह अद्भुत लीला होगी। ग्वाल बाल आए, सबको भगवान जो मृत हो चुके थे, मृत्यु मुख में चले गए थे, सबको अमृत वर्षनी दृष्टि से जीवन दिया। ग्वाल बाल गायें जीवंत हो गई। सब के सब आए। दोपहर का समय है, कलेऊ करने के लिए सब अपने अपने घर का कलेवा पलाश पत्र पर इकट्ठा किया। भगवान ने कहा था मैं सबका सब में से खाऊंगा। वो टीम के लीडर हैं, उनको सब अपने घर की देता, खिलाता भी है। पर एक श्रीदामा बड़ा ढीठ है, वो हमेशा इनसे काट ही करता है। उसने एक मिट्टी के बर्तन में खट्टी छाछ लाया था और अपने पैर के कोटर में लटका रखा था। वो जा करके वहाँ अपना खटाई वाला वो छाछ पीने लगा। कन्हैया ने कहा सबने मुझे दिया, तू भी दे। पर कहा मेरी माँ ने मुझे दिया, मैं पीऊँगा। मेरी माँ ने दिया मुझे तो मैं पीऊँगा। हट करके पीने लगा। कन्हैया ग्वाल बालों के बीच से वो दही भात खाना छोड़ करके उसके पीछे पड़ गए। छीना झपटी करी, छीना झपटी करी। तो छीना झपटी में क्या हो, तो छाछ ही तो है, पर इसका क्या छीना झपटी। फिर कन्हैया कन्हैया है, मुझे पीना है। तो वो जो छीना झपटी करी तो आधा धारा तो जाता था श्रीदामा के मुंह में, और उसे टपकने वाले जो रस थे उसको कन्हैया ने पीना शुरू कर दिया। पहले 2 धारा चले, छीना झपटी, कुछ तो श्रीदामा कुछ कन्हैया। आकाश में ब्रह्मा लीला देखने आए, पर विचित्र लीला है। सुनते थे भगवान अवतार लिए, पर कैसा भगवान, खट्टी छाछ की लड़ाई, वो भी मुंह से गिरते लार को पीते। ये धाराएं 2 बांट रखे, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान को जानना है, इसलिए उन्होंने एक लीला की। इनकी लीला में विक्षेप करके देखूं, अगर भगवान होंगे तो पक्का ही पता चलेगा। जितनी गायें बाहर चरती थी सबको गोपाल भगवान ब्रह्मा ने चुरा लिया। ग्वाल बाल जब भोजन करके स्वस्थ हुए तो देखा गायें नहीं है। अरे कन्हैया हमारी गायें कहाँ गई? अच्छा लाला मैं ढूंढ के लाता हूं। मेरे श्याम सुंदर जब ग्वाल बालों के कहने पर गाय को ढूंढने गए तो कुछ दूर निकले, तब तक ग्वाल बाल को भी भगवान ने चुरा लिया। लौट कर आए तो न ग्वाल बाल न गाय, या क्या हुआ? तब ध्यान किया, अच्छा ब्रह्मा जी को अभी लगता है भ्रम कायम है, भ्रम से मुक्त नहीं हुए। भगवान का संकल्प हुआ, एक को हम बहुत श्याम
मैं ही अनेक हो जाऊं। जितने ग्वाल बाल थे भगवान अपना रूप बना लिया, जितनी गायें बकरियां चकरियां सब का रूप भगवान ने ही धारण किया। लाठी लंगोटी लकटी सब भगवान बन गए। अब देखो क्या अवतार है। हम तो रासलीला की कथा वैसे कल सुनाएंगे, पर रास कहते किसको है इस तत्व को हम जाने। रस और रास, रस संज्ञा है, रास विशेषण है। रस की वृद्धि का ही नाम रास कहा जाता है। रास मतलब नाचना कूदना, वो अपनी बात है, पर मूल बात है कि रस का विस्तार होना। कन्हैया के वो प्रेमिकाएं, वो गोपिकाएं जिन्होंने जशोदा को कभी छाती में दूध पिलाते गोपाल को देखकर तरसी होगी, जिन्होंने सोचा हाँ विधाता तुमने सारे भाग जशोदा को ही दिए, ये लाल कभी मेरा दूध पीता, पर मुंह नहीं खोल सकती थी, मन में रखी। कन्हैया सबका मन रखना चाहते। पूरे ब्रजमंडल की गोपिकाओं के छाती का दूध 1 साल तक पिया कन्हैया ने, सबको कृतकृत किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वही गाय, वही बछड़ा, वही ग्वाला, इससे बड़ा रास क्या होगा। वस्तुतः रस का विस्तार हुआ। एक एक प्रेमियों को गोपाल ने तृप्त किया है। 1 वर्ष का समय बीत गया संसार का। ब्रह्मा जी एक बार देखने आए कि ब्रज में कुछ हुआ कि कुछ ऐसा ही था। तो देखने आए तो वैसे उद्यम मच रहा था, बच्चे खेल रहे थे, गायें चर रही थी। तो ब्रह्मा जी को अब चिंता होना आरंभ हो गया, क्या मैंने भगवान के लीला में विक्षेप तो नहीं कर दिया। ऐसे में डर के मारे ब्रज में आए और भगवान ब्रह्मा जहीं हंस वाहन से नीचे उतरे तो कन्हैया ने कहा बाबा आपको जो भ्रम ही था तो पूरे ठीक हो जाओ। भगवान ने चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। और कन्हैया नन्हा सा जो कन्हैया 6 साल का, वो आज चतुर्भुज रूप के दर्शन कराते। चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पाणयः किरीटिनः कुंडलिनो हारिनो बनमालिनः श्रीवत्सांगदोरत्ना कंबू कंकन पाणयः नूपुरैः कटकैः भ्राता कटिसूत्रांगुलीयकैः। आज भगवान शंख चक्र गदा पद्म किरीट कुंडल हार माला श्रीवत्सादि की शोभा, कंकन बाजूबंद नूपुर आदि को शोभा, कटिसूत्र अंगुलियक अंगूठी आदि धारण किए हैं। इतना ही नहीं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, गंधर्व गान करता है। इतना ही नहीं, 8 प्रकृतियां भगवान की उपस्थित हो रही है, जिसको हम लोग सिद्धि कहते हैं। अनिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम बसायता मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा कर रहे हैं। 24 तत्व हम लोग जिसको कहते हैं, सारी प्रकृति तत्व वहां आकर के उपस्थित है, महातत्व आकर के उपस्थित हैं। काल स्वभाव संस्कार कर्म सब मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा कर रहे हैं। हे हरिभक्तों, इस दृश्य को देख करके आज परमात्मा के सत्य का सत्यम ज्ञान अनंतानंद मात्रे कारण मूर्तयः, वो भगवान सत्य के अनंत ज्ञान स्वरूप हैं। वो वास्तव में जो नियंता है, शासक हैं, आज अपना स्वरूप दिखाया। गदगद हुए ब्रह्मा पर भय लगा, डर के मारे कांप रहे थे। भगवान ने लीला संवरण किया, बाल गोपाल बन जाते हैं। ब्रह्मा जी आए, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। पर दंडवत प्रणाम कैसे किया, कहते हैं दृष्ट्वा त्वरे निधोरण तोवतिर्जा पृथिव्याम बपोः कनक दंडमिवान निपात्य अस्पृष्ट्वा चतुर्मुकुट कोटि भिरंग जुगमम नत्वा मुदसुरजले कृताभिषेकम। ब्रह्मा जी ने, भगवान ब्रह्मा का शरीर स्वर्ण में है, हिरण्यमय, हिरण्यगर्भ नाम है उनका। कहा दंड निपात्य, दंडवत किया। ब्रह्मा जी से सीखेंगे दंडवत करना। कहा होश में न रहना। ब्रह्मा कैसे गिरे, दंडवत, बत माने जैसे, बत माने जैसे। कैसे, लाठी को हाथ से छोड़ो तो संभल के गिरता है कि गिर जाता है। तो दंडवत में हिसाब नहीं, होश नहीं, सीधे गिर जाना। ऐसे ब्रह्मा गिरे। पर समस्या थी, 4 मस्तक है। हमारे दंडवत में मस्तक में धूल लगना चाहिए। ब्रह्मा के 4 मस्तक हैं, तो पलट करके लोटपोटी दंडवत किया। 4 मस्तक पर में उन्हें धूल लगे। अपने नेत्रों के जल से भगवान का अभिषेक किया। पुनः उठ करके बार बार उठते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। ये लोटपोटी दंडवत आपको जगन्नाथपुरी में मिलेगा। वहां लोग लोटपोट होकर दंडवत करते हैं। एक बार गिरे खड़े हुए नहीं, लोटपोट होते रहते हैं। ये लोटपोटी दंडवत भगवान जगन्नाथ को लोग देते हैं। वहां सज्जनों, भगवान ब्रह्मा जी ने नेत्र जल पोछे और विनम्र होकर कंधे झुकाकर भगवान को नमन किया और स्तुति करने लगे। नौमिड्यते भ्रुवपसे तडिदंबराय गुंजावतंस पर पिच्छल सन्मुखाय वन्यस्ते कवलभेत्र विशान वेणु लक्ष्मश्री मृतपदे पुष्पांगजाय। हे पुष्पांगज प्रभु, आज आपने कृपा की सर प्रभु, हम आपको समझ नहीं पाए। बहुत सारी बातें। अंत में उन्होंने प्रणाम किया और कहने लगे अपराध बन गया प्रभु।
आपसे प्रेम करने वाले लोग धन्य हैं। ज्ञाने प्रयास मुदपासनमंत एवं जीवंत सन्मुखरिताम भवती वार्ताम। इस संसार में वो लोग धन्य हैं जो निरंतर आपकी कथा वार्ता में लीन रहते। स्थान स्तुतिगताम तनुवांग मनोभिर ये प्रायोजित त्रिलोक्याम। जो निरंतर आपके चरित्र में डूबे होते हैं, कहते सुनते रहते हैं, मानो तीनों लोगों को जीत लेते हैं। इस संसार में जो लोग केवल ज्ञान की प्राप्ति में ही अपना जीवन और समय व्यर्थ खर्च करते हैं, श्रेया सतिम भक्ति मुदस्सते विभो क्लिशंत ये केवल बोध लब्धे तेषामसौ क्लेशले विशिष्यते नान्यथास्तुल तुषावघाति नाम। गोविंद, आपके भक्ति में जिनका मन रम नहीं गया, केवल ज्ञान के पाने में पिपासु होकर के घूमते रहते हैं, मुझे लगता है वो लोग संसार में केवल क्लेश ही क्लेश उठाते हैं। परिश्रम का परिणाम परिश्रम में ही पाते हैं। जैसे कोई चावल निकालना चाहे तो धान को कूटा जाता है कूखल में, पर कोई भूसी को डालकर कूटते रहे जन्म भर, क्या 4 चावल भी निकाल पाएगा? जब भी निकलेगा तो धान से चावल निकलेगा, न कि भूसी से। तो जो लोग केवल सूखे ज्ञान की प्राप्ति में समय व्यय करते हैं, उनको मानो भूसी कूटते हैं, परिणाम में भूसी ही दिखेगा। पर भक्ति से ओतप्रोत होकर जिन्होंने हरिचरित्र का श्रवण किया, हरि नाम में अपने आप को लगाया, हे नाथ, आपकी भक्ति प्रीति ही जीवन का सार सर्वस्व है। आपके चरणों में भक्ति करने वाला जीव प्रारब्ध को भोगता हुआ तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवाग बपोभिर विध्वन नमस्ते जीवित यो मुक्त पदे सताय भाग। हे नाथ, संसार में जीवन धारण करने के बाद प्रारब्ध के दुख सुख को भोगते हुए निरंतर आपकी भक्ति करने वाले जो भक्त हैं, अपने कर्मों को विपाक कर लेते हैं, नष्ट कर लेते हैं, भोग लेते हैं, तब आपके लोक में आने के बाद वो संपत्ति पाते, अर्थात परम पद मुक्ति को पाते हैं। भगवान के भक्तों को मुक्ति कैसी मिलती है? कहा जैसे पिता का धन पुत्र को प्राप्त होता है। प्रेम करने वाले, भक्ति करने वाले भगवान के भक्तों को प्रारब्ध से दुख सुख मिला और उसे सह लिया, सहन कर लिया। अगर हम गोविंद के लोक में जाएंगे तो वह धाम मेरा होगा। जैसे पिता की संपत्ति किसी पुत्र को लिखा पढ़ी से नहीं मिलता। गैर की संपत्ति लिखाना हो तो रजिस्ट्री कराना पड़ता है, पर पिता अपने पुत्र को कोई भी संपत्ति लिख के नहीं देता, स्वाभाविक वो अपने आप अधिकारी बन जाता है। ऐसे दुख सुख को सहते हुए भी भगवान से प्रीति करने वाला जगत का कोई जीव है, गोविंद के लोक में पिता के धन की भांति उनको पैतृक संपत्ति के रूप में बैकुंठ मिल जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक खास बात ब्रह्मा जी ने कहा, वह बात ध्यान दे देते हैं। कहा, भगवान अपराध तो मुझसे बन गया, आपकी लीला में मैंने बाधा पहुंचाया। उत्क्षेपनम गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुर्धुक छजेगा जागर से। हे भगवान, कोई माता गर्भवती हो और गर्भ का संतान पेट में उछल कूद मचा दे, माँ बहुत पीड़ा पाती है, लेट जाती है, सो जाती है, करबट फोड़ती, बहुत पेट में दर्द है, पर माँ उस गर्भ के संतान पर तमाचा नहीं चलाती। हाँ, गोद वाला लाला हो तब तो संभव है कि उसको अपने तमाचा मारे, पर गर्भगत संतान पर में यह बात हम सब नहीं करते। ठीक ऐसे ही हम ब्रह्मा तो आपके गर्भ में है प्रभु, यह सारा ब्रह्मांड गर्भ में आपका है, तो मुझ ब्रह्मा को क्षमा दान मिले। ब्रह्मा जी ने मानव मात्र के लिए सुंदर सा रास्ता बता दिया। हे जीव, आपसे भी कोई भूल चूक हो जाए तो ब्रह्मा जी को वकील बना लो, उनकी वकालत आपको सफल कर देगा। जब ब्रह्मा कहते हैं कि मैं पेट का बच्चा हूं, तो हम बाहर कब हो गए? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जब ब्रह्मांड गर्भ में है, ब्रह्मा जी गर्भ में है, तो हम भी भीतर हैं। भगवान हमको भी क्षमादान मिले। जब ब्रह्मा छूट सकते हैं तो मुझे भी मौका मिले, तो इससे हम सब बचते जाएंगे। ऐसे मंगलमय पवित्र पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन भगवान ने गोचारण का व्रत लिया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वह पावन गोपाष्टमी हम सब आज भी मनाते हैं। ऐसे मंगलमय चरित्र हैं। भगवान ने धेनु का असुर का उद्धार किया है, जो गधे का रूप बना करके ताल वन में रहता था। प्रेमियों को ताल फल खिलाने के ब्याज से भगवान ने उस धेनुकासुर का उद्धार किया और ग्वाल वालों को ताल खिलाया। ऐसे मंगलमय चरित्र हैं। एक दिन भगवान गोविंद भगवत कृपा से जमुना तट पर देखते क्या है, गायें मूर्छित पड़ी हैं, ग्वाल वाल रो रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, सखाओं यह सब क्या हुआ? क्या कन्हैया, मेरी गाय पानी पीते ही गिर गई। अब तो भगवान विचार करने लगे, यह सब क्या हुआ? तो पता चला कि इस जमुना जल में एक कालिया नाम का नाग रहता है। भगवान ने जल में प्रवेश किया और कालिया भगवान को अपने
शरीर से बांध लिया है, संध्याकालीन समय है, ब्रज में उत्पात होने लगा, अनेकों अपशकुन होने लगे। मैया जशोदा ने कहा आज मेरा बलराम नहीं गया है, बड़े भाई साथ हो तो व्यक्ति निर्भय रहता है, आज कन्हैया अकेला है, मुझे डर लगता है। कन्हैया आज बलराम को क्यों नहीं लाए? कहा जाति बालों पर लाठी पड़ती है तो जाति वाले टूट पड़ते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज मुझे नाग नाथना है, नाग नाथने में वो नाग तो है ही, ये 100 फना हो 1000 फना तो कई झमेला भाइयों की न पड़ जाए, इसलिए बलराम जी को आज मौके लाए नहीं, अकेले सार लेंगे। तो आज भगवान उस कालिया में बंधे थे। ब्रजवासी जब जमुना तट पर आए, कन्हैया नहीं आया, तब माँ जशोदा हाथ छुड़ा के जल में प्रवेश करती, नहीं बेटा नहीं तो फिर मैं भला जीऊँ कैसे। कन्हैया जल से आए, गोपाल सांप से बंधे थे, सबने देखा, फिर डुबकी ली और भगवान ने संकोचन किया, शरीर उफाड़ा और उस कालिया के मस्तक पर नाचने लगे। बोलो नटवर भगवान की जय। भगवान का नाम नटवर हुआ। भोलेनाथ नटराज हैं, श्याम सुंदर नटवर हैं, एक एक फने पर नाचते 99 मस्तक को चकनाचूर कर दिया। जब 99 मस्तक तोड़ दिए जाते उस समय में भगवत कृपा से 100वें मस्तक भी अब चूर दिए जाएंगे, चकनाचूर किए जाएंगे। ऐसे में कालिया की पत्नी व्यथित हो सामने आई, हे नाथ स्त्री नाम न साध स्वच्छानाम पति प्राण प्रदीयताम, हे भगवान कृपा करें कृपा करें। प्राणस त्यजत पन्नगहा, यह नाग अब प्राण छोड़ने को तैयार है। किसी भी स्त्री को दयनीय दशा में पहुंचाना कुशल वीरों का धर्म नहीं। मैं इनके मरण पर में क्या अवस्था पाऊंगी, आप समझ सकते हैं वैधव्य कितना दुखद है। स्त्री नाम न साधु स्वच्छानाम पति प्राण प्रतीयताम, मेरे पति का प्राण लौटा दीजिए। नागिन ने जब प्रार्थना किया, शांत लोग कहा करते नागिन गई कहाँ थी? बाजार, एक ही गुफा में दोनों है, पति पिट रहा है, 99 माथे तोड़ दिए गए, 100वें में आके कहती है मेरे पति का प्राण दीजिए। तो 99 क्या प्रति नहीं था? रे हाथ भी पति, पैर भी पति, सिर भी पति, 99 तोड़ दिए गए, तब तक बचाई नहीं, तो गई कहाँ थी? बात यह था कि नाग बड़ा लड़ाकू था, घर में कभी चैन से नागिन को रखा नहीं। वो सोचती है धर्म कहता है पत्नी कभी पति को करे शब्द भी ना बोले, मर्यादा है। कभी कड़वी जवान से कुछ कहना भी धर्म में नहीं आता, पर भीतर भीतर तो होता, इनका कोई मजा चखाए तो अच्छा। तो आज कालिया को मजा चखाया गोविंद ने, कहा अब सोमा में तो खतरा है कि हमारे सुहाग की समस्या है, तो पति प्राण प्रदीयता, पति का प्राण लौटाइए। भगवान ने बचा दिया। कालिया से कहा तुम यहां पर मैं आकर के इतना उत्पात मचाया, कैसा स्वभाव है उसका। उदंड की तन कहा था महाराज त्वया सृष्टिमिदं विश्वम धातुर्गुण विसर्जनम, सारे गुण तत् प्रकृति आपके बनाए हैं, आपने मुझे नाग बनाया तो जहरीला तो आपने ही बनाया। जब जहर दिया तो उगलेंगे क्या? जब जहर दिया तो जहर उगलेंगे, इस ऐसा कहा है नाग ने। पर भगवान ने विनोद पूर्वक उसके बातों का समाधान कहा। अब तू चले जा, रमनक नाम के द्वीप में चले जाओ, रमनक द्वीप में जाओ। कहा डर लगता है, गरुड़ जी मारेंगे। तो घटना है, गरुड़ क्यों मारेंगे? कहा पूर्व काल में इनकी लड़ाई हुई। गरुड़ जी रोज रमनक पर्वत जाते हैं, सांप को खाए जा रहे हैं। सांपों ने विचार किया रोज खाएंगे तो वंश चला जाएगा, कोई उपाय करो, समझौता करो। गरुड़ जी से कहा महाराज अमावस की अमावस आप आइए, मैं घर घर से भोजन दूंगा। सांपों की समझौता मानकर गरुड़ आते, पर कालिया उनके हक का खा जाता था। पहले 2-3 अमावस खा ले गया तो गरुड़ आए, अब सबको मार डालूंगा। कहा महाराज गलती मेरी नहीं है, ये कालिया आपका हिस्सा खाता है, दूसरे का हिस्सा खाने वाला कितना अपराधी होगा। गरुड़ जी ने पंख मारे, वहां से भागता भागता आ गया, जमुना में लुकाया। सौभीर नाम के महात्मा तप करते थे, मछलियों के खरबर से उन्हें त्रास हुआ। अरे मछली तुम लोग हलचल करती हो, भजन भंग होता है। बाबा बगुला खाता था अब तक, अब गरुड़ भी खाएगा तो क्या दशा होगी। गरुड़ जी सांप के पीछे आए, नाग नहीं मिला तो मछली खाने लगे। कहा आज के बाद गरुड़ आएंगे तो मारे जाएंगे, मृत्यु होगी। तब से निर्भय स्थान हो गया, वो कालिया दह बन गया। इतना विषैला कालिया था कि उसकी उष्मा से आकाश का पक्षी झुलस कर गिर जाया करता था। भगवान ने जल का शोधन किया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, नटवर श्याम सुंदर भगवान की। कहा अब तुम रमनक द्वीप पर जाओ। हाँ गरुड़ तुम्हें मारते हैं बस, पर तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, तुम वैष्णव हो गया,
तुम्हारे माथे पर वैष्णव तिलक हो गए, मेरे चरण चिन्हों के छाप आ गए। जब गरुड़ देखेगा वैष्णवता का चिन्ह तो दंडवत करेगा, ना कि दंड देगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये पावन चरित्र हैं सज्जनों, नित्य लीला विहारी। अब 5 मिनट में आपकी वाणी को हम संपूर्णता की ओर ला देते हैं। कथा तो बहुत व्यापक है, व्यास जी के द्वारा जो रचित भागवत है इसको समेटना बहुत कठिन होता है। जमुना जी के तट पर रात्रि का समय है, आग लग गई। भगवान सबके देखते देखते आग को पी गए। विषाग्नि पान किया और इस समय मुंजाटवी का अग्निपान किया। एक दिन फिर जमुना तट पर भगवान खेल रहे थे। गिरिराज की तलहटी में काशवन में आग लगा। सब बच्चों को आंख बंद कराकर भगवान ने अग्निपान किया। ऐसे मंगलमय चरित्र हैं। प्रलंबासुर का भगवान ने उद्धार किया। यह पावन चरित्र वर्णन है। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन भी भागवत में आया। किष्किंधा कांड रामायण जो लोग पढ़े होंगे तो बाबा तुलसी ने भागवत के इसी अंश को चौपाईबद्ध किया है। 2 पंक्ति मानस से गा देते हैं, समय बचेगा आपका। घन घमंड नव गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिन दमक न रह घन माही, खल के पीड़ित जथा तिर नाही। बुंदाघात सहे गिर कैसे, खल के बचन संत सा जैसे, बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए, सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहि आवा। महावृष्टि चल फूट कियारी, जिम सुतंत्र भय बिगरहि नारी। कृषि निरामहि चतुर किसाना, जिम बुध तजे मोहम्मद माना। कबहु दिविष मह निवृत महा, कबहु प्रकट पतंग, बिनसय उपजय ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। पूरे प्रकरण में वर्षा ऋतु का समन्वयात्मक चिंतन है, वर्षा ऋतु की पूरी महिमा का। ऐसे ही शरद ऋतु का भी वर्णन किया है। एक पंक्ति मानस का लीजिए। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहर सब आशा। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा। शरद ऋतु में बादल मेघ से मुक्त हो जाता है, मेघ देखने को नहीं मिलते। ऐसे वास्तव में कोई भगवान का भक्त होंगे, उनके हृदय में वासना के बादल नहीं होते, निर्मल आकाश भक्त का होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आइए, बेनु लीला है। आज गोपियों ने भगवान गोविंद की जुगल सरकार की झांकी का घर पर दर्शन कर रही हैं। भाव से चिंतन करें। कन्हैया गोचारण में गया, बरहा पीडम नटबर बपहो, कर्णियो